महाराज जी राधे राधे। गुरुदेव भगवान, ऐसा क्यों होता है कि जो भी प्रश्न मन में आता है उसका उत्तर आपके श्रीमुख से किसी ना किसी एकांतिक में प्रकाशित हो जाता है? क्या आप मेरे मन को पढ़ने की शक्ति? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर सब में मन है ना, तो कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रश्न कर देता है और भगवान वही उत्तर आपको सुनवा देते हैं। इसमें भगवान की प्रधानता है, हमारी कोई प्रधानता नहीं। गांव में पैदा हुए, कक्षा 9 पढ़े, बचपन से भगवान के मार्ग में, तो जो कुछ हमें संतों से सुनने को मिला और जो कुछ समझ में आया वो आपको बता देते हैं। बकाया ना हम ज्ञानी हैं न विद्वान हैं। भाई राधा राधा रटले से राधा मिल जाएगी, बस इतनी ही बात है। राधा राधा राधा। हाँ, ये पूछो कि हमारी साधना में ये व्यवधान है, चूंकि साधना में चले तो वो बात हम आपको बता देंगे। विद्वता की बात तो हम नहीं बता सकते। भागवती की विद्या भगवान का चिंतन, जितना अधिक भगवान का चिंतन होगा उतना ही मंगल होगा। हमारे गुरुजी ने कहा खूब भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा, कि भजन ही सार बात है। तो हर समय भगवान का चिंतन, एकांतवास, गंगा का किनारा माँ जो मिल गया वो पेट में डाल लिया और रात दिन भजन, किसी से मतलब नहीं। तो अब वो उसी का, जैसे अपने देशवासियों को लाभ मिल रहा है तो उसी का लाभ मिल रहा है। महाराज जी, जैसे नाम जप होना चाहिए वैसे हो नहीं पा रहा है। हाँ, प्रयास करते रहें। ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, ऐसा हमको भी अनुभव हो रहा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। ये जीवन भर अनुभव होता रहेगा। जितना भजन बढ़ता है उतने भजन की भूख बढ़ती है। जैसे हम 10 घंटा जपो तो अभी रोना आएगा कि अभी 14 घंटा बकाया है, और जब 24 घंटे जपोगे तो फिर रोना आएगा कि वैसा भजन नहीं होता जैसा संतों का हुआ। भगवान प्रकट हो गए, अभी हमारी हालत क्या है। जरा सा काम क्रोध आते ही मन दुखी हो जाएगा कि यार इतना गंदा मन है, इतना गंदा मन है, हे भगवान कब कृपा करोगे। तो ऐसे है ये भजन का मार्ग। अभिमान आ जाएगा ना, अगर ऐसा हो गया कि जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है तो अभिमान आ जाएगा। भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं कि रात दिन भजन करता है, फिर भी भजन के लिए वो रोता है कि हे भगवान मुझे भजन ऐसा दे दो कि मैं आपके प्रेम में डूब जाऊं। और जब प्रेम में डूबा होता है तो उसे लगता है मेरे में प्रेम ही नहीं है। ऐसा भगवान का खेल है, वो रोता ही रहता है, भगवान के लिए तड़पता ही रहता है। इसलिए भजन का प्रयास हम करते रहें, पर अनुभव यही होगा कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। राहुल जी इंदौर से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन साधना कौन सी है? मौन, क्षमा या सेवा? नाम जप सबसे कठिन साधना। करके देखो, मौन रह सकते हैं, नहीं बोलेंगे हम। सेवा खूब बनाओ, खाओ पियाओ, खूब मौज मस्ती, खूब कीर्तन चल रहा है, सब चलेगा। और क्या कहा? क्षमा, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है नाम जप करके देख लो आप। कोई प्रत्यक्ष की बात है। प्रत्येक दिन भर सेवा में लगे रहो, मस्त रहोगे, और दिन भर एकांत कमरे में बैठा दे, माला चलाओ, नाम जप केवल करो, तो ऊब के फेंक के बाहर आ जाओगे। जब के तो देख लो, एक दिन देख लो, एक दिन हमारी बात का परीक्षा कर लो, एक दिन सबकी सेवा करो, खाओ पियाओ सब, जो भी उसका अनुभव लिखो, तनिक भी मन परेशान नहीं होगा। दूसरा क्या था? मौन। मौन रह के देख लो, कोई परेशानी नहीं, चुप है। एक दिन, केवल एक दिन की परीक्षा। क्षमा कठिन है, क्षमा कठिन। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आप उसे क्षमा कर रहे हो, ये 2 से कठिन है। 2 सेवा से थोड़ा मौन कठिन है, मौन से थोड़ा क्षमा कठिन है, और सबसे कठिन है निरंतर नाम जप करना। समझ पा रहे हो? सबसे कठिन, ये हमने अपना अनुभव को बताया। संतों से पूछा जाता है तो उनके अनुभव ही तो पूछे जाते, ये हमारा खुद का अनुभव है कि सेवा 24 घंटे, बड़ा उत्साह रहता है ना सब सेवा में। मौन थोड़ा सेवा से कठिन है, मौन से कठिन क्षमा है, और क्षमा से भी कठिन है नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना। और निरंतर नाम जप करो, मौन से भी श्रेष्ठ है, प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ है, और क्षमा करने की क्षमता भी उसी से आएगी।